हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में जैक के द्वारा जो प्रथम मॉडल सेट क्लास 10 साइंस का निकला है उसके एमसीक्यूज को जानेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जेसीईआरटी के द्वारा ये मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया गया है और इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू वो 40 मार्क्स के होंगे और उसको पूरा करने में 1.5 घंटा समय दिया जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता है दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण उसका बड़ा तस्वीर प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा जो प्रश्न है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? तो आपको पता है कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तीसरा प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती? तो आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है क्योंकि ये उस प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? 1 डायोप्टर, क्योंकि P = 1/f होता है और हम लोग 1/f की फोकस दूरी हमेशा हम लोग इसमें लिखते हैं मीटर में, तो 1/1 = 1 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो उसी तरह से हम इसे भी बनाएंगे, P = 1/f और 1 जब हम सेंटीमीटर में बदलेंगे 25 सेंटीमीटर को जब हम इसमें बदलेंगे तो 4 डायोप्टर को जब हम इसमें बदलेंगे तो 4/100 और इसका जवाब हमारा 25 सेंटीमीटर आएगा। तो ये हमारा 5वां प्रश्न है। छठा प्रश्न है, वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका भी जवाब हमारा अवतल दर्पण है क्योंकि वो फैला देता है। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो है दृष्टिपटल। सामान्य नेत्र का दूरबिंदु हमारा अनंत है, सामान्य नेत्र का दूरबिंदु अनंत और नजदीक बिंदु जो है वो हमारा 25 सेंटीमीटर है। आगे बढ़ते हैं, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण हमारा आंख का पुतली करता है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा और वास्तविक होता है। 1 kWh 1 किलोवाट आवर ये हमारे ऊर्जा का मात्रक है। कूलम विद्युत आवेश का मात्रक है। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत मोटर को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। जल का विद्युत अपघटन हमारा एक वियोजन अभिक्रिया है। दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है यानी ऑक्सीडेशन? तो ऑक्सीडेशन यहाँ पर हाइड्रोजन का हो रहा है जिसमें ऑक्सीजन जुड़कर H2O का निर्माण किया, अतः हमारा उपचयन H2 का हो रहा है। इस दिए गए चित्र में पूछा जा रहा है कि कौन सी अभिक्रिया हो रही है। इसमें लोहा कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कर कॉपर को विस्थापित कर रहा है, तो इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है? विस्थापन अभिक्रिया। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है यानी जो हमें प्रकृति से प्राप्त है? तो इसका जवाब है लिटमस पत्र, क्योंकि लिटमस पत्र लिटमस से बना होता है जो एक पादप का हमारा पादप का प्रयोग किया जाता है। इसमें किसी विलयन का पीएच मान 10 है तो वो क्या होगा? वह हमारा क्षार होगा क्योंकि क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। दिए गया चित्र क्या सूचित करता है? यह सूचित करता है कि साधारण अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह है। इमली में हमारा टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अधातु कमरे ताप पर द्रव है? तो इसका जवाब है ब्रोमीन। किस पदार्थ का प्रयोग अग्निशामक में किया जाता है? इसका जवाब है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पे आधारित होता है।
सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम है। पृथ्वी की भूपटपटी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने पदार्थ को खनिज कहा जाता है। प्रोपेनॉल में अल्कोहल समूह मौजूद है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? यहाँ पर प्रश्न है नहीं। तो जल का टूटना होता है, ऑक्सीजन भी मुक्त होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता है बल्कि इसका उपयोग होता है। फ्लोएम में खाद्य पदार्थों की परिवहन दोनों तरफ होती है, ऊपर और नीचे दोनों ओर होती है। वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को वृक्क कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में नेफ्रॉन भी कहते हैं। फल को पकाने के लिए इथिलीन का प्रयोग किया जाता है। एस्ट्रोजन अंडाशय से निकलता है, जो कि एक सेक्स हार्मोन है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को हम लोग निषेचन कहते हैं। दिए गए चित्र में यहाँ पर ये मुकुल है, तो ये प्रक्रिया है मुकुलन की। पक्षी और चमगादड़ के पंख जो है वो समजात अंग है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना था। निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? तो जो उत्पादक है हमारा घास, क्योंकि यही उत्पादन करता है। और आहार श्रृंखला में जो शाकाहारी है वो हमारे द्वितीय पोषीय स्तर में आते हैं। प्रथम पोषीय स्तर में उत्पादक और शाकाहारी ये द्वितीय पोषीय स्तर में आते हैं। ओजोन परत के क्षय के लिए हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी है। निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा का स्रोत का उदाहरण नहीं है? लकड़ी, गोबर गैस और कोयला, ये तीनों जैव मात्रा से बनते हैं। सिर्फ नाभिकीय ऊर्जा जो हमारे परमाणु के विखंडन से आता है, तो इसका जवाब है हमारा नाभिकीय ऊर्जा। और अंत का क्वेश्चन है कि पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की न्यूनतम चाल कितनी होगी? तो इसकी न्यूनतम चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटे। तो बच्चे, आपने इस सेट के सभी प्रश्नों का हल जान लिया है। और भी इस तरह के मॉडल सेल के आंसर और बोर्ड की तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह के वीडियोस और मिलेंगे। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।